वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। बेसिक के मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 70, यानी पार्ट नंबर 1 से लेकर के 70 तक कंप्लीट कर चुके थे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये कोशिश कीजिए कि पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। जो स्टूडेंट इस पार्ट नंबर 69 देख लिए होंगे, ये क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो सीख कर जाइए और पिछला वीडियो भी देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैथ आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप प्लस नहीं दिया है, आपको क्रॉस मल्टीपल में डाल दिया है, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है, तभी आपके पास क्रॉस मल्टीपल आएगा। जब क्रॉस मल्टीपल आएगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट आएगा। जब ऐड सब्ट्रैक्ट आएगा तो लेफ्ट से राइट कैसे करेंगे और राइट से लेफ्ट कैसे करेंगे, तो प्लस से माइनस कैसे होगा, माइनस से प्लस कैसे होगा, वही कॉन्सेप्ट बच्चे भूले रहते हैं। तो इसलिए उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है। और पहला एपिसोड बताया था कि एक्स का वैल्यू निकालना था। अब इस एपिसोड में यही है कि एक्स का भी वैल्यू निकालना है और वाई का भी वैल्यू निकालना है। लेकिन सर अगर हम ट्रायंगल में चलते हैं तो कैसे निकालते? नहीं निकलता, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू आपका 180 से घट जाता, तो एक्स वाई का वैल्यू थोड़ी ना डायरेक्ट निकालना है। आपको एक्स का अलग वैल्यू निकालना है, वाई का अलग वैल्यू निकालना है। तो पहले हम वाई का निकालेंगे, फिर एक्स का निकालेंगे। देखिए आसान से बन भी जाएगा और क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। समझिएगा पूरा। तो एंगल ए सी बी, क्यों सर एंगल ए सी बी क्यों? इसलिए क्योंकि एंगल ए सी बी ये एंगल को लिया है। क्लियर? तो सर वाई तो लीजिएगा ना, तो पहले एंगल तो दिखाएं, पहले एंगल देखना होगा, फिर प्लस कर दीजिए। फिर प्लस क्या लिखेगा? ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू 180। किस कंडीशन से? कंडीशन भी लिखना पड़ेगा ना, तो लिख दीजिएगा लीनियर पेयर। कंप्लीट, इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। अब देखिए ए सी डी क्या दी हुआ? ए सी डी जो बीच में रहता है ना, इसका मतलब वाई इस जगह पे रख देंगे। काहे कि ये एंगल बीच में आ रहा है, तो वाई एंगल ए सी डी, ए सी बी का मतलब एंगल वाई। अब क्या लिखेंगे? ए सी डी का मतलब 130 दे चुका है, ए सी डी 130 ये एंगल, तो ये 130 लिख लेंगे इक्वल टू 180। जब 180 जब 130 लेफ्ट में है, जब हम इसको राइट में ले आएंगे तो प्लस से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो लिखेंगे y इक्वल टू 180 माइनस 130 और y इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? काहे कि 180 में से 130 चला जाएगा तो 50 से तो बचेगा। आपका राइट आंसर 50 हो गया। और यही छोटा सा कॉन्सेप्ट y का वैल्यू आया, अभी x का ही वैल्यू देना बाकी है। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि सर इसका 50 आ गया, अब ट्रायंगल का सम कर देंगे और आसानी से निकल जाएगा। यही आसान करने के लिए हम आपको बेसिक दे रहे हैं। जब यही नहीं समझ में आएगा तो आप बड़ी मैथ कैसे बना सकते हैं? ना बनाने का कारण यही है कि छोटा मैथ सीखे नहीं रहते हैं और बड़े मैथ में जहां पाते वहीं फंस जाते हैं। निकाले तो कैसे वैल्यू निकाले, इस तरीका से निकाला जाता है। अब एक्स का वैल्यू निकालते हैं। आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। कैसे सर? देखो एंगल ए ले लिया, एंगल बी ले लिया, एंगल सी ले लिया, तो सर अब हम इसका काम नहीं है, अब इसका काम खत्म हो चुका, क्योंकि अब इंटरनल एंगल का सम में आ चुके, यानी ट्रायंगल के इंटरनल में काम करेंगे। क्लियर? तो लिखेंगे एंगल ए हमारे पास x है और एंगल बी हमारे पास 68 है और एंगल y हमारे पास 50 डिग्री आ गया, ठीक ना? 50 डिग्री, तो इस जगह पे 50 डिग्री लिख देंगे इक्वल टू 180। तो x प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 6 5 11 हो जाता है, 11 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 180 और x इक्वल टू 10 में से 8 गया तो 2 और 7 में से 1 गया तो 6 और 1 में से 1 गया 0, यानी x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू 62 आया। सब कंडीशन यही रहेगा, एकदम यही करने, y का ही वैल्यू आ गया, x का ही वैल्यू आएगा। x इक्वल टू 62 और y इक्वल टू 50, एकदम यही आंसर देना है। और ये 3 नंबर का रहेगा चाहे 4 नंबर का रहेगा, ये फुल में फुल नंबर आपको दे के भी जाएगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा कर जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।